हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अपना बैरेक्ट और पेन लेके रेडी हो जाइए। जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 360 सीआरपीसी चैप्टर 27, जो कि हम 353 से लेकर के 359 तक कवर कर चुके हैं। उसके सेक्शन 360 को अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 360 जो है वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोबिशन और एडमोनेशन। फर्स्टली, जैसा कि इसकी हेडिंग में ही दे रखा है, ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है, प्रोबिशन और एडमोनेशन। इसका जो फर्स्ट सब क्लोज है और सब क्लोज 2 है वो प्रोबिशन के बारे में बताता है, और सब क्लोज 3 जो है वो एडमोनेशन के बारे में बताता है। एडमोनेशन और प्रोबिशन की शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस वो इसके क्लोज 1 से लेकर 3 तक है। प्रोबिशन की 1 और 2 में है और एडमोनेशन की 3 में है। तो प्रोबिशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रोबिशन के बारे में जान लें तो बेस्ट होगा। जैसा कि सीआरपीसी में कहीं भी प्रोबिशन को डिफाइन नहीं किया गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि प्रोबिशन वर्ड है, एक जनरल सी लैंग्वेज में प्रोबिशन के बारे में बता देती हूँ। प्रोबिशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के प्रोबेयर से उत्पन्न हुआ है, या प्रोबेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोबिशन वर्ड की प्रोबेयर का अर्थ होता है परीक्षा या परख। प्रोबिशन में किसी भी व्यक्ति को जो कि कन्विक्ट हो चुका है किसी अपराध में, कुछ शर्तों पे छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसी शर्तों का भंग किया जाता है तो न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को वारंट इशू करके बुलाया जाता है, हियरिंग की जाती है और उसे फिर से दंड दे दिया जाता है, दंडादेश दे दिया जाता है। तो ये तो बात हुई कि प्रोबिशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि प्रोबिशंस की टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी प्रोबिशन की। तो आते हैं प्रोबिशन की टर्म एंड कंडीशन पे। सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग प्रोबिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर या 7 ईयर से कम है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोबिशन पे छोड़ा जा सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 7 ईयर से कम है या फिर वो महिला है, तब क्या उन्हें प्रोबिशन पे छोड़ा जा सकता है? यस, अगर उन्होंने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो एलआई और डेथ से पनिशेबल नहीं है, डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, जिसमें वहां पे ऐसी महिला और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भी प्रोबिशन पे छोड़ा जा सकता है। तो प्रोबिशन की जो 2 कंडीशंस हैं, एज और ऑफेंस, वो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो 7 ईयर या 7 ईयर से कम की अवधि के दंड से दंडनीय है, तब उस व्यक्ति को प्रोबिशन पे छोड़ा जा सकता है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है या फिर कोई महिला है, तब उसने अगर डेथ पेनल्टी और एलआई के अतिरिक्त किसी दंड से दंडनीय अपराध किया है, तो वहां पे इन्हें छोड़ा जा सकता है प्रोबिशन पर। अब आते हैं प्रोबिशन की जो कुछ कंडीशंस है वो क्या है। प्रोबिशन पे छोड़ने से पहले कोर्ट द्वारा ये देखा जाता है कि जो कन्विक्ट हुआ है ये पहली बार ही कन्विक्ट हुआ है। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है तो वहां पे उसको कोर्ट द्वारा प्रोबिशन पे नहीं छोड़ा जाएगा। उसके अलावा कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट देखती है उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी एज क्या है, एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफेंडर क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, मतलब उसका आयु क्या है, उसका शील कैसा था, अपराध की परिस्थितियां क्या थी, और उसका पूर्वव्रत, उसकी मानसिक मेंटली जो सिचुएशन है वो क्या थी। ये चीजों को कोर्ट प्रोबिशन पे छोड़ने से पहले विचार विमर्श करने के बाद ही प्रोबिशन पे छोड़ती है। अब बात आती है कि प्रोबिशन का टाइम पीरियड क्या होगा। जो प्रोबिशन है उसका टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स होगा, यानी किसी भी सूरत में प्रोबिशन जो है 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। अब बात आती है कि प्रोबिशन में जो बॉन्ड भरवाया जाता है, शर्तों का बॉन्ड भरवाया जाता है, वो कैसा होगा, विद श्योरिटी होगा या विदाउट श्योरिटी होगा। तो प्रोबिशन में कोर्ट के द्वारा जो भी बॉन्ड भरवाया जाता है वो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी कैसा भी हो सकता है। अब बात आती है कि जो प्रोबिशन है उसकी शर्त, जो बॉन्ड भराया गया है उसकी शर्तें क्या होती हैं। उसकी शर्तें ये होती हैं कि व्यक्ति जो है वो परिशांति बनाए रखेगा, सदाचारी बना रहेगा, और उसके द्वारा यदि ऐसी शर्तों का भंग किया जाता है तब कोर्ट के द्वारा बुलाए जाने पर आएगा। कोर्ट कोई दंड देता है तो वो उस दंड को स्वीकार करेगा। ये होती हैं इसकी शर्तें।
अब जब ये कंप्लीट हो चुका है प्रोबेशन, तो इसके आगे एक प्रोवाइडेड दिया रखा है। प्रोवाइडेड क्या बताता है? मान लीजिए कोई मामला ऐसा है जिसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं है हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ उन्हें पावर नहीं है, वो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में वो ऐसे केस को कमिट कर देंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जब मामला आता है तो वहां पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में ऐसे कार्यवाही करेंगे कि मान लो ओरिजिनली वो मामला उनके द्वारा सुना गया है, यानी कि उस मामले में मूलतः उन्होंने कार्यवाही की है, इस तरह से वो इस मामले को लेकर चलेंगे केस को। अब बात आती है कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे केस में फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता है, तो वो ऐसी फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं, और उसके बाद उन्हें जो भी जजमेंट लगता है, उनको लगता है कि प्रोबेशन पे छोड़ा जाना चाहिए तो वो छोड़ सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो वो नहीं छोड़ेंगे। जैसा भी उनको लगता है वो इसमें वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बात आ गई आपकी सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 की। सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ। प्रोबेशन की टर्म्स एंड कंडीशन जो थोड़ी बहुत इसमें बताई है वो कंप्लीट हुई। अब आते हैं सब क्लोज 3 पर, जो कि बात करता है एडमोनेशन की। एडमोनेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने से पहले हम ये समझ ले एडमोनेशन है क्या। एडमोनेशन का सिर्फ एक सिंपल सा अर्थ है डांट फटकार कर छोड़ दिया जाना। कोर्ट द्वारा कोई दंड न देते हुए ऐसे कन्विक्टेड व्यक्ति को जो कि किसी अपराध में दोष सिद्ध हो चुका है, उसे डांट फटकार के छोड़ दिया जाता है। अब आती है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एडमोनेशन पे छोड़ा जा सकता है। तो एडमोनेशन पे ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाता है जिन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि 2 वर्ष या उससे कम की अवधि के दंड से दंडनीय है। एडमोनेशन में वे व्यक्ति छोड़े जाएंगे जिन्होंने 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की अवधि से दंडनीय कोई अपराध किया है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस भी बताए गए हैं। वो हैं चोरी, भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग और छल, थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और चीटिंग। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये चारों ऑफेंस थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन या चीटिंग किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों को एडमोनेशन पे छोड़ा जा सकता है। अब बात आती है कि कंडीशंस क्या होंगी एडमोनेशन की। वही कंडीशंस कि वो पहले से कन्विक्टेड ना हो किसी ऑफेंस में, उसके अलावा उसकी एज देखी जाएगी, उसका जो सर्कमस्टांसेस है वो देखी जाएगी, एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफेंडर देखा जाएगा, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन देखी जाएगी। इन सब पर विचार करने के पश्चात कोर्ट द्वारा उसे एडमोनेशन पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब क्लोज 3 आपका एडमोनेशन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सब क्लोज 4 पर। सब क्लोज 4 क्या बताता है? सब क्लोज 4 ये बताता है कि एडमोनेशन और प्रोबेशन पर कौन सी कोर्ट द्वारा छोड़ा जा सकता है। तो एडमोनेशन और प्रोबेशन पर हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा और रिवीजन में भी छोड़ा जा सकता है। अब आते हैं सब क्लोज 5 पर। सब क्लोज 5 ये बताता है क्या ऐसे प्रोबेशन और एडमोनेशन के ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 5, अगर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट या रिवीजन में कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में प्रोबेशन और एडमोनेशन पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, तब वो ऐसे व्यक्ति का जो प्रोबेशन और एडमोनेशन का ऑर्डर है उसे सेट असाइड कर सकते हैं। क्लोज 6 पे आते हैं कि जो प्रोबेशन में जो बॉन्ड भरवाया गया था उसकी शर्तें क्या होंगी। उसकी शर्तें वही होंगी जो CRPC 121, सेक्शन 121, 124 और 373 में बताई गई है। ये बात वही बॉन्ड की। अब बात करते हैं सब क्लोज 7। अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 7 जो कोर्ट प्रोबेशन पे छोड़ते हैं
तब वह इस बात पर पूरा कंफर्मेशन लेंगे कि उस व्यक्ति का एड्रेस क्या है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा कंफर्म की जाएंगी। अब आते हैं हम सब क्लोज 8 पे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है प्रोबेशन की जो शर्तें हैं उनका भंग किया है, तब क्या करेंगे कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति प्रोबेशन की शर्तों का भंग करता है तो कोर्ट के द्वारा उसके अगेंस्ट वारंट इशू किया जाएगा। उसके अप्रीहेंशन के लिए, यानी उसको उपस्थित किए जाने के लिए कोर्ट उसके अगेंस्ट में वारंट निकाल सकती हैं। अब वारंट इशू कर दिया है, तब वारंट के बाद जब वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आते हैं तब क्या कार्यवाही की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 6, अगर ऐसा व्यक्ति वारंट के बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने आता है तब मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो उसकी जमानत मंजूर कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति की हियरिंग करने के पश्चात उसे दंडादेश से दंडित कर सकते हैं। अब उसके पश्चात अकॉर्डिंग टू सब क्लोज 10, इस धारा की कोई भी बात प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट जो बनाया हुआ है उस पर और बालक अधिनियम पर या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण संबंधी अधिनियमों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इस तरह से ये आपका जो सेक्शन 360 है सब क्लोज 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ। और ये बहुत ही इजी सा सेक्शन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग प्रोबेशन पर किसे छोड़ा जाएगा। प्रोबेशन पर ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जाएगा जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और उन्होंने 7 वर्ष से कम अवधि के अपराध से दंडनीय कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। और यदि वह 21 वर्ष से कम है या फिर कोई महिला है तो उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जो LI और डेथ पेनल्टी से पनिशेबल नहीं है, तब उन्हें प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति प्रथम सिद्ध दोष अपराधी होने चाहिए, यानी कि वो पहले किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं होने चाहिए। कोर्ट द्वारा उन्हें प्रोबेशन पे छोड़ते वक्त उनकी एज, कैरेक्टर, सर्कमस्टेंसेस, एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफेंडर को पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके पश्चात ही कोर्ट उन्हें छोड़ सकता है प्रोबेशन पर। प्रोबेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर होगा। प्रोबेशन के लिए जो बॉन्ड भराया जा रहा है वो जो बॉन्ड है वो विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। अब बात आती है कि अगर जो शर्तें हैं उनका भंग किया जाता है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति के लिए वारंट इशू कर सकता है। शर्तें क्या है, वो सदाचारी बना रहेगा, परिशांति बनाए रखेगा और जब कभी भी कोर्ट द्वारा उसे बुलाया जाता है कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को रिसीव करेगा। ये उसकी शर्तें होती हैं। अगर कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में कार्यवाही कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे मामले में प्रोबेशन पे छोड़ा जाना चाहिए परंतु वह हाईकोर्ट द्वारा एम्पावर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे मामले को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कमिट कर सकते हैं। अब जब मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे मामले में फर्दर एविडेंस लिए जाने चाहिए, एडिशनल फर्दर इंक्वायरी की जानी चाहिए, एडिशनल एविडेंस लिए जाने चाहिए, तो वो ऐसे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं और उसके बाद उन्हें जो भी इस मैटर में लगता है वो उस दंड को दे सकते हैं। अब बात आती है सब क्लोज 3 की, जो कि था एडमोनेशन। एडमोनेशन की 2 कंडीशन है कि अगर या तो व्यक्ति ने 2 वर्ष से कम अवधि से दंडनीय कोई अपराध किया हो या फिर उसने थेफ्ट और बिल्डिंग में थेफ्ट, आपराधिक क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया हो या फिर चीटिंग का कोई ऑफेंस किया हो, तब उसे एडमोनेशन पे छोड़ा जा सकता है। एडमोनेशन पे छोड़ते वक्त भी वही कंडीशंस देखी जाएंगी कि वो पहला सिद्ध दोष अपराधी होना, प्रथम सिद्ध दोष होना चाहिए, वो पहले से किसी अपराध में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये देखा जाएगा उसकी एज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये सब चीज़ों पर विचार कोर्ट करेंगे। अब बात आती है कि ऐसा ऑर्डर कौन सी कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। हाई कोर्ट दे सकते हैं, सेशन कोर्ट दे सकते हैं, अपीलेट कोर्ट दे सकते हैं और इसके अलावा रिवीजन में भी ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। क्या ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है? यस, ऐसा ऑर्डर सेट असाइड भी किया जा सकता है अगर मामले की परिस्थितियों को देखने के पश्चात कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट ऐसे
जो ऑर्डर है इसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। इनके जो बॉन्ड भरे जाते हैं उन पे कौन सी शर्तें लागू होंगी, उन पे CRPC के सेक्शन 373 और 121 और 124 की शर्तें लागू होंगी। और जब भी किसी कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो उसका एड्रेस और उसका नेम कंफर्म किया जाएगा। उसके द्वारा अगर शर्तों का भंग किया जाता है तो कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में वारंट इशू कर दिया जाएगा और उसको बुला करके उसको दंडादेश दिया जा सकता है, उसकी जमानत मंजूर की जा सकती है। ऐसा जो सेक्शन है 360 सेक्शन अप्लाई नहीं होता प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पर और किशोरों के संबंध में बनाए गए किसी भी एक्ट, एनी अदर एक्ट पर, लॉ पर और एनी अदर एक्ट पर। तो ये जो है सेक्शन 360 कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 361 पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 361 अगर कोई मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग या प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग या एनी अदर लॉ के अकॉर्डिंग कार्यवाही कर सकते थे, मतलब वो प्रोबेशन या फिर एडमोनिशन पर छोड़ सकते थे पर उनके द्वारा ऐसा नहीं छोड़ा गया, तब वहां पर कोर्ट जो है रीजन रिकॉर्ड करेंगी कि उन्होंने ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की है। बस इतनी सी बात ये सेक्शन 361 बताता है। अब आते हैं सेक्शन 362 पर। क्या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी जजमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं? जी नहीं, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जजमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसके दो एक्सेप्शंस हैं, मैथमेटिकल मिस्टेक और क्लरिकल मिस्टेक। मैथमेटिकल मिस्टेक और क्लरिकल मिस्टेक को को सुधारा जा सकता है, बाकी जजमेंट में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये आपके सेक्शन 361, 362 और 360 कंप्लीट होते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 363, 364 और 365। थैंक यू सो मच।